जहांगीर, जीवनी, सैन्य विजय, योगदान, उपलब्धियां, चित्रकारी। जहांगीर चौथे मुगल सम्राट थे जिन्होंने 1605 से 1627 तक शासन किया और कला एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। उनका शासनकाल मुगल कलात्मक विरासत में उनके योगदान और उनके पिता अकबर द्वारा स्थापित धार्मिक सहिष्णुता की नीतियों को जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यूट्यूब चैनल टेल्स ऑफ हार्ट माइंड का उद्देश्य जहांगीर के जीवन, उपलब्धियों और विरासत का विस्तार से अध्ययन करना है। चौथे मुगल सम्राट जहांगीर ने 1605 से 1627 तक शासन किया और मुगल साम्राज्य को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका शासनकाल सांस्कृतिक उत्कर्ष, कलात्मक संरक्षण और प्रशासनिक सुधारों का काल रहा, जो उनके पिता अकबर द्वारा रखी गई नींव पर आधारित था। जहांगीर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का निरंतर विस्तार हुआ और कला, वास्तुकला और शासन में महत्वपूर्ण विकास हुए। जहांगीर कला के संरक्षण, धार्मिक सहिष्णुता और बागवानी के प्रति अपने प्रेम के लिए प्रसिद्ध हैं। जहांगीर कौन थे? जहांगीर, जिनका मूल नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम राजकुमार सलीम था, सम्राट अकबर और उनकी पत्नी मरियम जमानी के सबसे बड़े पुत्र थे। जहांगीर का जन्म 1569 में फतेहपुर सीकरी में हुआ था और 1627 में लाहौर जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनके शासनकाल में व्यक्तिगत भोग विलास की भरमार थी, फिर भी उन्होंने मुगल साम्राज्य में विशेष रूप से शासन, संस्कृति और न्याय के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया। जहांगीर, जिनका जन्म सलीम के रूप में हुआ था, अकबर के सबसे बड़े पुत्र थे, जिनका नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने उनके जन्म की भविष्यवाणी की थी। शाही दरबार में जहांगीर, जिनका जन्म सलीम के रूप में हुआ था, अकबर के सबसे बड़े पुत्र थे, जिनका नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने उनके जन्म की भविष्यवाणी की थी। शाही दरबार में पले बढ़े उन्होंने प्रशासन, युद्ध और कला की शिक्षा प्राप्त की। 1599 में सत्ता हासिल करने की चाह में सलीम ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जबकि अकबर दक्कन में अभियानों में व्यस्त थे। हालांकि विद्रोह के बावजूद अकबर ने अपनी मृत्युशैया पर उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 1605 में जब सलीम गद्दी पर बैठा तो उसने अपना नाम जहांगीर रखा, जिसका अर्थ है विश्व पर कब्जा करने वाला। उसके शासन को उसके पुत्र राजकुमार खुसरो ने चुनौती दी, जिसने सिख गुरु अर्जुन देव के समर्थन से विद्रोह कर दिया। विद्रोह को शीघ्र ही कुचल दिया गया। खुसरो को बंदी बनाकर अंधा कर दिया गया। विद्रोह में शामिल गुरु अर्जुन देव को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई, जिससे जहांगीर की सत्ता पर पकड़ मजबूत हो गई। जहांगीर का प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक। 1. जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। 2. उनका पालन पोषण मुगल दरबार की भव्यता और उनके पिता अकबर के प्रभाव से चिह्नित था, जो अपनी धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक संरक्षण की नीतियों के लिए जाने जाते थे। 3. अपनी विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के बावजूद जहांगीर को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें अपने पिता के साथ तनावपूर्ण संबंध और मादक द्रव्यों के सेवन से संघर्ष शामिल थे। 4. 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठा। उनके शासनकाल की विशेषता अकबर की नीतियों को जारी रखना थी, लेकिन उन्होंने एक शासक के रूप में अपनी पहचान भी स्थापित करने। 4. 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठा। उनके शासनकाल की विशेषता अकबर की नीतियों को जारी रखना थी, लेकिन उन्होंने एक शासक के रूप में अपनी पहचान भी स्थापित करने का प्रयास किया। जहांगीर के शासनकाल के दौरान राजनीतिक परिदृश्य। जहांगीर के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं घटीं। 1. शक्ति का सुदृढ़ीकरण। जहांगीर को एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला था, लेकिन अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने में
उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2. उन्हें अपने सौतेले भाई सहित शक्तिशाली सरदारों और क्षेत्रीय विद्रोहों का सामना करना पड़ा। 3. अंग्रेजों के साथ संबंध। जहांगीर ने अंग्रेजों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, जिसने भविष्य के औपनिवेशिक संबंधों की नींव रखी। 4. उनके शासनकाल के दौरान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल साम्राज्य में व्यापार करने की अनुमति दी गई। 5. दक्कन सल्तनतों के साथ संघर्ष। जहांगीर ने दक्षिण भारत में मुगल प्रभाव का विस्तार करने के लिए दक्कन सल्तनतों के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रखे। जहांगीर के शासनकाल में सांस्कृतिक संरक्षण। जहांगीर को अक्सर कला और संस्कृति में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। 1. कलात्मक विरासत। जहांगीर कला के एक महान संरक्षक थे, जिन्होंने चित्रकारों और कारीगरों को फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण करने वाली कृतियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। 2. उनका दरबार लघु चित्रकला का केंद्र बन गया, जहां मंसूर और अबुल हसन जैसे कलाकारों ने अद्भुत कृतियां रची। 3. वास्तुकला। हालांकि उन्होंने अपने पिता या पुत्र की तरह बड़े पैमाने पर स्थापत्य परियोजनाएं नहीं बनाई, फिर भी जहांगीर ने कई उल्लेखनीय संरचनाओं का निर्माण करवाया, जिनमें थट्टा में स्थित 3. वास्तुकला। हालांकि उन्होंने अपने पिता या पुत्र की तरह बड़े पैमाने पर स्थापत्य परियोजनाएं नहीं बनाई, फिर भी जहांगीर ने कई उल्लेखनीय संरचनाओं का निर्माण करवाया, जिनमें थट्टा में स्थित सुंदर शाहजहां मस्जिद और उनकी प्रिय पत्नी नूरजहां का मकबरा शामिल है। 4. साहित्य और दर्शन। जहांगीर साहित्य और दर्शन के भी प्रशंसक थे। 5. उनकी आत्मकथा तुजक ए जहांगीरी उनके विचारों, अनुभवों और शासन की चुनौतियों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। जहांगीर की धार्मिक नीतियां। 1. जहांगीर ने अपने पिता की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को जारी रखा, लेकिन साम्राज्य के भीतर रूढ़िवादी तत्वों से चुनौतियों का सामना किया। 2. उन्होंने विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमियों की कलाओं और साहित्य का समर्थन किया और विभिन्न धर्मों के साथ संवाद स्थापित किया। 3. हालांकि उनके शासनकाल में रूढ़िवादी ताकतों का भी उदय हुआ, जिन्होंने इस बहुलवाद को सीमित करने का प्रयास किया। जहांगीर चित्रकला। 1. जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्रकला में एक महत्वपूर्ण कालखंड था। कला के प्रति उनकी गहरी प्रशंसा थी और उन्होंने इसे परिष्कार के नए स्तरों तक पहुंचाने का प्रयास किया। 2. जहांगीर के चित्रों में यथार्थवादी चित्रांकन, जटिल विवरणों और चटकीले रंगों पर जोर दिया गया। इनमें अक्सर दरबारी जीवन, प्रकृति और प्रतीकात्मक विषयों को दर्शाया जाता था। 3. जहांगीर ने कलाकारों को परिप्रेक्ष्य और छायांकन जैसी यूरोपीय तकनीकों के साथ प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें पारंपरिक फारसी और भारतीय शैलियों के साथ मिश्रित किया। 4. उन्हें प्राकृतिक चित्रणों का विशेष शौक था और उन्होंने भारत से बाहर के देशों से वनस्पतियों, जीव जंतुओं और विदेशी जानवरों 4. उन्हें प्राकृतिक चित्रणों का विशेष शौक था और उन्होंने भारत से बाहर के देशों से वनस्पतियों, जीव जंतुओं और विदेशी जानवरों के चित्र बनवाए। 5. उनके संरक्षण ने मुगल कलाशाला को दुनिया के सबसे प्रसिद्ध कला स्टूडियो में से एक बना दिया, जिसने पीढ़ियों तक भारतीय चित्रकला को प्रभावित किया। जहांगीर की विरासत। जहांगीर की विरासत जटिल है। उन्हें कला और संस्कृति में उनके योगदान और मुगल साम्राज्य की भव्यता को बनाए रखने के उनके प्रयासों के लिए याद किया जाता है। उनका शासनकाल कलात्मक उत्कर्ष का काल था और उनकी नीतियों ने उनके पुत्र शाहजहां के अधीन मुगल साम्राज्य के निरंतर विस्तार और समृद्धि की नींव रखी। अपनी चुनौतियों के बावजूद जहांगीर की कलात्मक और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा, जिसने उन्हें मुगल इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। जहांगीर युद्ध और विजय। जहांगीर ने दक्कन में अकबर की विस्तारवादी नीतियों को जारी रखने का फैसला किया। हालांकि कई मुद्दों के कारण जहांगीर की सफलता सीमित रही।
खुर्रम के विद्रोह के कारण वह महत्वपूर्ण दौर में अधिक ध्यान नहीं दे पाए। मुगल सरदार भी दक्कन में बढ़त हासिल करने के लिए कई षड्यंत्रों और संघर्षों में शामिल थे। मेवाड़ अभियान। जहांगीर ने अंततः मेवाड़ के राजपूत साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया, जिसने लंबे समय तक मुगल नियंत्रण का विरोध किया था। इसका नेतृत्व उनके पुत्र राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां बने, ने राणा उदय सिंह के पोते राणा अमर सिंह के विरुद्ध किया। यह अभियान 1614 में एक उदार शांति संधि के साथ समाप्त हुआ। 2. दक्कन अभियान। 1608 में दक्कन के अहमदनगर ने मलिक अंबर के नेतृत्व में स्वतंत्रता की घोषणा। 2. दक्कन अभियान। 1608 में दक्कन के अहमदनगर ने मलिक अंबर के नेतृत्व में स्वतंत्रता की घोषणा की, जिन्होंने राजकुमार खुर्रम के नेतृत्व में कई मुगल हमलों का सफलतापूर्वक विरोध किया। मलिक अंबर ने न केवल बरार और बालाघाट जैसे क्षेत्रों पर पुनः कब्जा कर लिया, बल्कि मुगलों द्वारा उन्हें पुनः प्राप्त करने के प्रयासों के बावजूद अहमदनगर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखा। 3. शाहजहां का विद्रोह। इस अवधि के दौरान शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया और मलिक अंबर के साथ गठबंधन किया। साथ मिलकर उन्होंने बुरहानपुर पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन असफल होने के बाद अंततः जहांगीर और शाहजहां के बीच शांति बहाल हो गई। मलिक अंबर ने भी समझौता कर लिया, जिससे मुगल दक्कन संघर्ष अस्थायी रूप से स्थिर हो गया। 4. कंधार अभियान। कंधार, जिसे अकबर ने 1595 में फारसियों से छीन लिया था, 1622 में शाह अब्बास के अधीन फारसियों के नियंत्रण में वापस आ गया। शहर को पुनः प्राप्त करने की जहांगीर की इच्छा के बावजूद उसके बेटे राजकुमार खुर्रम के विद्रोह ने उसके प्रयासों में बाधा डाली, जिसने अभियान से ध्यान और संसाधन हटा दिए। नूरजहां का प्रभाव। नूरजहां मेहरुन्निसा, जिन्हें नूरजहां दुनिया की रोशनी के नाम से भी जाना जाता है, ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। उनके पिता इतिमादुद्दौला एक सम्मानित व्यक्ति थे। उन्हें मुख्य दीवान का पद दिया गया था। उनके परिवार के अन्य सदस्यों को इस संधि से लाभ हुआ। 1. नूरजहां के बड़े भाई आसफ खान को खान सामन नियुक्त किया गया, जो कुलीनों के लिए आरक्षित पद था। 1612 में आसफ खान की बेटी अर्जुमंद बानू बेगम, बाद में मुमताज, ने जहांगीर के तीसरे बेटे राजकुमार नूरजहां के बड़े भाई आसफ खान को खान सामन नियुक्त किया गया, जो कुलीनों के लिए आरक्षित पद था। 1612 में आसफ खान की बेटी अर्जुमंद बानू बेगम, बाद में मुमताज, ने जहांगीर के तीसरे बेटे राजकुमार खुर्रम से विवाह किया। 2. कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नूरजहां ने एक झुंडा बनाया, जिससे मुगल दरबार में फूट पड़ गई और 1622 में शाहजहां को विद्रोह करने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उन्हें लगा कि जहांगीर उनके प्रभाव में है। हालांकि कुछ लोग इससे असहमत हैं और कहते हैं कि जहांगीर अपनी आत्मकथा से पता चलता है कि स्वास्थ्य खराब होने तक प्रमुख राजनीतिक निर्णयों पर उनका नियंत्रण रहा। 3. नूरजहां के राजनीतिक प्रभाव ने राजकुमार खुर्रम को अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उसके वफादार सेनापति महाबत खान ने विद्रोह को विफल कर दिया और खुर्रम को दक्कन की ओर पलायन करने पर मजबूर कर दिया। 4. जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां ने अपने दामाद शहरयार खान को ताज पहनाना चाहा, लेकिन उसके भाई और राजकुमार खुर्रम के ससुर आसफ खान ने खुर्रम का शाहजहां के रूप में राज्याभिषेक सुनिश्चित किया। नूरजहां, जिसने एक दशक तक सत्ता संभाली, 1645 में जहांगीर की मृत्यु के बाद अपना प्रभाव खो बैठी। जहांगीर सुधार। जहांगीर का शासनकाल न्याय और शासन में सुधार लाने के उद्देश्य से
किए गए महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारों के लिए उल्लेखनीय था। उन्होंने न्यायिक प्रणाली को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और मुगल साम्राज्य के भीतर संसाधनों और शक्ति के अधिक न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया। एक, न्याय की जंजीर। जहांगीर के सबसे प्रतीकात्मक सुधारों में से एक जंजीर ए अदल। एक, न्याय की जंजीर। जहांगीर के सबसे प्रतीकात्मक सुधारों में से एक जंजीर ए अदल, न्याय की जंजीर की स्थापना थी। ए, कोई भी असंतुष्ट प्रजा कानूनी मामलों में सम्राट की सहायता के लिए जंजीर खींच सकती थी, जो न्याय के प्रति जहांगीर के समर्पण का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रणाली। जहांगीर ने 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रणालियां शुरू की, जिससे चुनिंदा सरदारों को अपनी जात रैंक बढ़ाए बिना अधिक सेना रखने की अनुमति मिल गई। 2 अस्पा के तहत मनसबदारों को अपने सवार रैंक की तुलना में 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे, जबकि सिंह अस्पा के लिए घोड़ों की संख्या तिगुनी होनी आवश्यक थी। राजपूत नीति। जहांगीर ने राजपूत राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने की अकबर की नीति को जारी रखा। हालांकि मेवाड़ के अधीन होने के बाद ये विवाह कम हो गए। सैन। जहांगीर के शासनकाल में राजपूताना के 4 प्रमुख राज्यों मेवाड़, मारवाड़, आमेर और बीकानेर के शासकों के पास 5000 जात या उससे अधिक का मनसब था। राजपूत मुख्यतः किलेदार या फौजदार के रूप में कार्यरत थे। कर सुधार। जहांगीर के प्रशासन ने अकबर के कर सुधारों को आगे बढ़ाया, जिसका उद्देश्य कर लगाने वाली प्रजा की उत्पादन क्षमता और धन के आधार पर एक निष्पक्ष कर प्रणाली सुनिश्चित करना था। इन उपायों ने कृषि उत्पादकता में वृद्धि करते हुए किसानों पर अनुचित दबाव कम किया। धार्मिक नीति। जहांगीर ने अपने पिता अकबर की तरह ही धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। हालांकि उन्होंने इस्लाम के प्रति अधिक प्रत्यक्ष संरक्षण दिखाया। उन्होंने मुगल दरबार की धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को कायम रखा और साथ ही इस्लामी रीति रिवाजों, कलाओं और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। लोग अंग्रेजों के साथ संबंध। 2 अंग्रेज, विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो, जहांगीर के शासनकाल के दौरान उनसे मिलने आए। जहां रो भारत में एक अंग्रेजी कारखाना स्थापित करने के लिए सम्राट की सहमति प्राप्त करने में असमर्थ रहे, वहीं दूसरी ओर राजा जेम्स प्रथम द्वारा राजदूत के रूप में भेजे गए थॉमस रो सूरत में एक ब्रिटिश कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहे। जहांगीर के योगदान। जहांगीर की राजनीति में कम और कला, चित्रकला, उद्यान और फूलों में अधिक रुचि थी। मुगल साम्राज्य में सांस्कृतिक संरक्षण और न्याय पर जोर जहांगीर के योगदान की विशेषता थी। 1. साहित्य। जहांगीर ने उन लेखकों और कवियों का समर्थन किया जिन्होंने फारसी और अन्य भाषाओं में उल्लेखनीय रचनाएं की। स्वयं एक कवि होने के नाते उन्होंने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर नाम से लिखा और अपना संस्मरण तुजुक ए जहांगीरी लिखा। 2. वास्तुकला। जहांगीर ने लाहौर में शालीमार उद्यान का निर्माण कराया। आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा, जिसका निर्माण अकबर ने शुरू करवाया था और जहांगीर ने पूरा करवाया, बौद्ध वास्तुकला के तत्वों को समाहित करता है। इसके अतिरिक्त जहांगीर द्वारा नूरजहां के पिता इतिमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनी पहली मुगल संरचना थी। 3. चित्रकला। अकबर ने मुगल लघुचित्र शैली की स्थापना की, जिसे उनके पुत्र जहांगीर ने आगे बढ़ाया। बचपन से ही कला प्रेमी जहांगीर ने मुगल कला के परिष्कार को बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार अकारिज़ा और अपने पुत्र अबुल हसन को नियुक्त किया। 4. जहांगीर के संरक्षण में मुराकास व्यक्तिगत रूप से स्थापित चित्रों के एल्बम की लोकप्रियता बढ़ी। उन्होंने सास मेहरकास व्यक्तिगत रूप से स्थापित चित्रों के एल्बम की लोकप्रियता बढ़ी। 4. जहांगीर के संरक्षण में मुराकास व्यक्तिगत रूप से स्थापित चित्रों के एल्बम की लोकप्रियता बढ़ी।
उन्होंने सचित्र पांडुलिपियों से हटकर एल्बम और व्यक्तिगत चित्रों पर जोर दिया। निष्कर्ष: जहांगीर एक ऐसा शासक था जिसने व्यक्तिगत जुनून को राजनीतिक कर्तव्य के साथ मिश्रित किया और अपने शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की जटिलताओं को मूर्त रूप दिया। कला, संस्कृति और कूटनीति में उनके योगदान ने साम्राज्य की दिशा तय करने में मदद की, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि 1627 में उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत लंबे समय तक कायम रहेगी। अपने जीवन और शासनकाल के दौरान जहांगीर इतिहास के पन्नों में एक दिलचस्प शख्सियत बने रहे, जिन्होंने मुगल संस्कृति की ऊंचाइयों और नेतृत्व की चुनौतियों दोनों का प्रतिनिधित्व किया। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 1, जहांगीर किस लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? उत्तर 1, जहांगीर मुगल कला, विशेषकर चित्रकला में अपने योगदान, प्रकृति के प्रति अपने प्रेम, न्याय पर केंद्रित अपनी प्रशासनिक नीतियों और कूटनीति सांस्कृतिक संरक्षण के माध्यम से साम्राज्य को मजबूत करने के अपने प्रयासों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 2, इतिहास में जहांगीर कौन है? उत्तर 2, जहांगीर भारत के चौथे मुगल सम्राट थे, जिन्होंने 1605 से 1627 तक शासन किया और सम्राट अकबर के पुत्र थे। प्रश्न 3, जहांगीर का पुत्र कौन है? उत्तर 3, जहांगीर का पुत्र शाहजहां था, जो बाद में 5वां मुगल सम्राट बना और ताजमहल के निर्माण के लिए जाना जाता है। प्रश्न 4, जहांगीर की पत्नी कौन थी? उत्तर 4, जहांगीर की सबसे प्रसिद्ध पत्नी नूरजहां थी, जो एक प्रभावशाली रानी थी, जो अपनी राजनीतिक कुशलता और मुगल दरबारी जीवन पर प्रभुत्व। 4, जहांगीर के संरक्षण में मुराकास व्यक्तिगत रूप से स्थापित चित्रों के एल्बम की लोकप्रियता बढ़ी। उन्होंने सचित्र पांडुलिपियों से हटकर एल्बम और व्यक्तिगत चित्रों पर जोर दिया। निष्कर्ष: जहांगीर एक ऐसा शासक था जिसने व्यक्तिगत जुनून को राजनीतिक कर्तव्य के साथ मिश्रित किया और अपने शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की जटिलताओं को मूर्त रूप दिया। कला, संस्कृति और कूटनीति में उनके योगदान ने साम्राज्य की दिशा तय करने में मदद की, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि 1627 में उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत लंबे समय तक कायम रहेगी। अपने जीवन और शासनकाल के दौरान जहांगीर इतिहास के पन्नों में एक दिलचस्प शख्सियत बने रहे, जिन्होंने मुगल संस्कृति की ऊंचाइयों और नेतृत्व की चुनौतियों दोनों का प्रतिनिधित्व किया। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 1, जहांगीर किस लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? उत्तर 1, जहांगीर मुगल कला, विशेषकर चित्रकला में अपने योगदान, प्रकृति के प्रति अपने प्रेम, न्याय पर केंद्रित अपनी प्रशासनिक नीतियों और कूटनीति व सांस्कृतिक संरक्षण के माध्यम से साम्राज्य को मजबूत करने के अपने प्रयासों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। प्रश्न 2, इतिहास में जहांगीर कौन है? उत्तर 2, जहांगीर भारत के चौथे मुगल सम्राट थे, जिन्होंने 1605 से 1627 तक शासन किया और सम्राट अकबर के पुत्र थे। प्रश्न 3, जहांगीर का पुत्र कौन है? उत्तर 3, जहांगीर का पुत्र शाहजहां था, जो बाद में 5वां मुगल सम्राट बना और ताजमहल के निर्माण के लिए जाना जाता है। प्रश्न 4, जहांगीर की पत्नी कौन थी? उत्तर 4, जहांगीर की सबसे प्रसिद्ध पत्नी नूरजहां थी, जो एक प्रभावशाली रानी थी, जो अपनी राजनीतिक कुशलता और मुगल दरबारी जीवन पर प्रभुत्व। उत्तर 4, जहांगीर की सबसे प्रसिद्ध पत्नी नूरजहां थी, जो एक प्रभावशाली रानी थी, जो अपनी राजनीतिक कुशलता और मुगल दरबारी जीवन पर प्रभाव के लिए जानी जाती थी। जहांगीर U.P.S.C। प्रश्न 1, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने सचित्र पांडुलिपियों से हटकर अभिलेखों और व्यक्तिगत चित्रों पर जोर दिया? यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2019। ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। उत्तर। कृपया इन प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न 1, जहांगीर किस लिए सबसे प्रसिद्ध है? प्रश्न 2, मुगल सम्राट जहांगीर को किसने हराया? प्रश्न 3, जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध
विद्रोह क्यों किया? प्रश्न 4, जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? प्रश्न 5, जहांगीर द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, share and subscribe to my channel, the YouTube channel Tales of Heart Mind.